प्रिय साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर जी के गोस्वामी। हम चर्चा करेंगे आज आपसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। PIL क्या है, इसको जानें। तो साथियों एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं हम लोकस स्टेंडाई। जब भी कोई वाद, जब भी कोई केस कोर्ट में किया जाता है तो केवल वो व्यक्ति जा सकता है कोर्ट में जिसका कोई लोकस स्टेंडाई हो, यानी कि जिसके किसी अधिकार का वंचन हुआ हो, अधिकार का कोई हनन हुआ हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अदरवाइज कोई भी आदमी कोर्ट में पहुंच सकता है। इसका नुकसान ये है कि जो लोग गरीब हैं, मजलूम हैं, बच्चे हैं या किसी वजह से किस आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से दबे कुचले हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो कोर्ट में जाएं। या आप देखिए जैसे एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं। अब एनवायरनमेंट तो निर्जीव है, अगर मान लिया कहीं पेड़ कट रहे हैं या कोई और इस तरीके का पर्यावरण से संबंधित कोई हनन हो रहा है तो वो कौन जाए वहाँ पे। तो ये 1976 के अंदर मुंबई में कुछ कपड़ा मिलों में गरीब जो मजदूर थे, जिनके संसाधन नहीं थे, उनके अधिकारों का क्षरण हो रहा था। तो वहाँ मुंबई कामगार सभा, जो वहाँ की एक सोसाइटी थी, उन्होंने कोर्ट में एक केस किया। और उस समय जस्टिस कृष्णा अय्यर, जो एक बहुत ही विद्वान और एक मैं समझता हूँ कि जो बहुत नामी ग्रामी ज्यूरिस्ट हुए, वो वहाँ पे जज थे। उनके सामने जब ये केस आया तो उन्होंने लोकस स्टेंडाई का जो डॉक्ट्राइन है उसको शिथिल करते हुए और इसको स्वीकार कर लिया और उसमें निर्णय दिया। तो यहाँ से साथियों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की नींव पड़ती है। उसके बाद में बहुत सारे केस आए, खास करके मैं नाम लेना चाहता हूँ एनवायरनमेंट के मामलों में। MC मेहता आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने बहुत सारे दर्जनों केस किए, जिसकी वजह से चाहे वो पोल्यूशन का केस, गंगा पोल्यूशन केस हो, बहुत सारे दून वैली का केस हो, उन्होंने पोल्यूटर पे का PIL की। इसी तरीके से फिर एक लेटर के ऊपर भी मान लिया किसी ने चिट्ठी लिख दी तो कोर्ट ने उसको केस के रूप में दर्ज कर लिया। तो इस तरीके से हमारे देश में PIL का कंसेप्ट हुआ। और बाद में RTI के द्वारा, जो राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 है, उसके द्वारा जब ये कपल हुआ, सूचना ली और उसमें PIL में गए तो बहुत सारे करप्शन के केस खुले। तो एक सीरीज बनी जिससे एंटी करप्शन का एक माहौल बना। तो PIL साथियों एक बहुत बड़ा एक हथियार है जिससे आम जनता को राहत मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।